Hello friends. So today we are going to learn first chapter of 11th commerce, that is secretary. So here we are going to discuss some few points today as origin of secretary, meaning and definition, features, importance. So in this video we are going to learn till the importance. So let's start with the origin of secretary. So the term secretary came from the Latin word that is secretarius, the meaning someone who handles confidential matters for important people. So in Roman time, this role was filled by scribia, professional letters, writers or record keepers. In ancient time, in ancient India, secretaries were also called Amatya, Sachiva, and Chitnis. Today, government secretaries manage departments under ministries in institutions like the Sachivalaya. So, जैसे कि इस पैरा में ये समझाया गया है कि जो सेक्रेटरी है वो एक लैटिन वर्ड है सेक्रेटरीज से जिसमें से इन्वेंट हुआ है और इसका मीनिंग है कि जो सेक्रेटरी पर्सन है वो हैंडल करेगा सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो भी मतलब को जो बिजनेसमैन होंगे जो भी सीईओ होंगे उनके सेक्रेटरी का रोल वो प्ले करेंगे. So next we are going to learn the meaning and the definition of secretary. In the Oxford Dictionary, the definition of secretary is a secretary is someone who helps other by handling their writing task like writing letters और emails. So उनका रोल क्या होता है सेक्रेटरी का कि वो दूसरों को हेल्प करते हैं मतलब दूसरे मतलब जिसने भी अपॉइंट किया एज अ सेक्रेटरी जो बॉस रहेंगे उनके उनके लिए वो एक हेल्पिंग हैंड है जैसे कि वो हैंडल करेगी जो भी राइटिंग टास्क है उनका मीटिंग का टाइम और लेटर्स ईमेल्स सब वो हैंडल करेंगे दे कीप अ रिकॉर्ड एंड मैनेज वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज फॉर इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक बॉडीज. सो जो सेक्रेटरी है वो किसके लिए रहेंगे कोई भी एक इंडिविजुअल जो एक पर्सन रहेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी या कोई पब्लिक बॉडी. सो कंपनीज एक्ट 2013 डेफिनेशन में बताया गया है कि अ सेक्रेटरी इन अ कंपनी इज स्पेसिफिकली अ कंपनी सेक्रेटरी. According to the law of a company secretary is a professional who is recognized and appointed by the company to carry out their responsibility. तो उनको उनके ऊपर जो सेक्रेटरी है उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कंपनी की मतलब जो भी इंटरनल जो भी प्रोफेशन मतलब जो भी बॉस को जो भी इंटरनल मैटर्स डिस्कस करना था तो वो अपने सेक्रेटरी से शेयर कर सकते हैं. So, a Company Secretary Act 1980 definition, a company secretary is someone who is certified member of the Institute of the Company Secretaries of India. तो उनके लिए एक सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेशन भी दी जाती है. इन समरी ओवरऑल बताना जाए तो एक सेक्रेटरी जो है वो मैनेज करती है सारा पेपर वर्क ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स टू मेक श्योर एवरीथिंग रन स्मूथली इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो सारे चीज़ों का ख्याल रखती है कि मीटिंग कब है पेपर वर्क कब है ऑर्गेनाइज कब कैसे करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग मतलब स्मूथली चलने में वो एक मदद करती है. So next we are going to learn about the features of the secretary कि मतलब जो secretary बनने के क्या क्या qualities होनी चाहिए. So it should be first individual एक person होना चाहिए कोई organization कोई company secretary नहीं बन सकती है. It can be duties उसको duties assign की जाएगी उनका qualification क्या होना चाहिए और appointment कौन देता है paid employee रहती है वो एक या रहता है confidential officer है वो रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का और क्वालिटीज उसमें क्या क्या होनी चाहिए. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल सेक्रेटरी. इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन. ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. Firm, institution or the corporate bodies cannot be appointed. Must be an individual due to company law प्रोविजन एंड रिक्वायर्ड स्किल्स. सो इसका क्या मतलब है कि एक फर्म एक इंस्टीट्यूशन और एक कॉरपोरेट बॉडी मतलब एक कंपनी कोई इंस्टीट्यूट ऐसे कोई भी सेक्रेटरी नहीं बन सकता है. इट मस्ट बी एन इंडिविजुअल ड्यू टू कंपनी लॉ प्रोविजन और ये कंपनी के लॉ प्रोविजन के हिसाब से ही बनाया जाता है.
सो ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज उनको परफॉर्म करनी पड़ती है? परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. इट कैन बी correspondence, conducting meeting, maintaining records, providing information. The daily duties can be clerical work, recording, fixing appointments, गिविंग रिमाइंडर्स, रिप्लाइंग टू क्वेरीज. तो जो भी ड्यूटीज उनको दी जाती है कि करस्पॉन्डेंट मतलब कोऑर्डिनेट करना सभी लोगों से, मीटिंग्स कंडक्ट करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स है, कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी का, कोई भी उनको बैलेंस शीट बुक्स वगैरह चेक करना है तो वो सेक्रेटरीज को दिया जाता है ड्यूटी. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, डेली ड्यूटीज जैसे कि क्लरिकल वर्क, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, गिविंग रिमाइंडर्स, रिप्लाइंग टू क्वेरीज. इट ऑल्सो इंश्योर्स लीगल कंप्लायंस, जो भी लीगली जो चीज़ें देखनी होती है वो सब ये सेक्रेटरी देखती है. थर्ड थिंग, द क्वालिफिकेशन. क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए अगर आप सेक्रेटरी बनने का सोच रहे हो तो? Must meet qualification as per the organization. Company secretary in limited companies, जो limited private limited companies है उनको prescribe qualification as per the Companies Act 2013. सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स रहेंगे उस टाइम पे. ज़रूरी नहीं है कोई क्वालिफाइड मतलब जो एक पर्टिकुलर डिग्री मेंटेन करना है, जो भी एक्चुअली उनका कंपनी का रूल्स के अंदर रहेगा कि ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है तो वो मीट होना चाहिए. अपॉइंटमेंट, इट कैन बी अपॉइंटेड बाय, कौन कौन दे सकता है एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है? एक इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, सोसाइटीज, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज. ये टाइप मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग अपॉइंट कर सकते हैं सेक्रेटरी को. कैन बी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल ऑल्सो. Paid employees. A secretary is a paid employee who receives a salary and a honorarium, holds an important position in the organization. उनको salary दी जाती है और एक important role play करते हैं एक organization में. कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, उनको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोला जाता है. क्यों? कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्लोजली कनेक्टेड टू टॉप मैनेजमेंट, मे बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन. क्योंकि ये मोस्टली टॉप मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा क्लोज रहते हैं तो इनको सारे कंपनी के सीक्रेट्स जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है सारी चीज़ की खबर होती है उनको. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स. Now, the seventh point we are going to discuss is representative. Representative act as a representative of the organization. There are two types, personal secretary and institutional secretaries. Personal secretaries are appointed by the individuals and institutional secretaries are appointed by the organizations like society, companies or the government departments. So the next eighth point we are going to discuss about the qualities. What all qualities a secretary must have. He or she must be the secretary must have concentration power, more concentration, intelligence, the tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, orderliness, knowledge seeker. So so the next point we are going to discuss about the importance of a secretary. So what all things are important for to become a secretary? Expertise, advice and guidance, administrator, custodian of secret information, correspondent, legal compliance officer, conducting meetings, link between management and the staff, fulfillment of secretarial standards and the secretarial audit. So let's discuss in details about these topics. Expert advice and guidance. So इसका क्या मतलब है? Advises superiors or import on important issues, assist in finalizing decisions, view and opinions are valued for policy decisions, provide guidance to management for business growth. तो इनका काम है सेक्रेटरी जो है ये एक्सपर्ट एडवाइस भी दे सकते हैं, सुपीरियर जो उनसे ऊपर के पोजीशंस पे है सजेशंस जैसे कि दे सकते हैं, फाइनलाइज जब डिसीजन लेने के टाइम वो असिस्ट हेल्प कर सकते हैं, व्यूज़ उनके भी कुछ व्यूज़ रहेंगे पॉलिसी जो डिसीजंस लेने के टाइम पे उनके भी व्यूज़ एंड ओपिनियंस को सजेशन ले सकते हैं, प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजमेंट फॉर बिजनेस ग्रोथ. एडमिनिस्ट्रेटर्स manages routine office administration,
handles office management, documentation, attending visitors, assist with for policy formulation, plan preparation, supervision of plan execution. So इनका जो रोल है कि वो पूरा मैनेज करती है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर कोई भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो वो उसमें हेल्प कर सकती है, हैंडल करती है डॉक्यूमेंटेशंस को, विजिट मतलब जो भी विजिटर्स आते हैं अटेंड करने के लिए ऑफिस में, जो मीटिंग कंडक्ट करने के बाद उनको अटेंड करती है, और जो भी प्लान प्रिपरेशन, सुपरविजन, ये सारा रोल मतलब जो देखभाल करने वाली है वो है सेक्रेटरी। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल। जो सेक्रेटरी है ना, जो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि उनका क्लोज रिलेशन होता है हायर अथॉरिटी के साथ, तो उनको सारे कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाता है। सो इन्वॉल्व इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, सारे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, रेफर टू एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। बट ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जो भी इंटरनल डिस्कशन होता है सेक्रेटरी को सब बाहर पास ऑन नहीं करना होता, इट्स शुड बी अ कॉन्फिडेंशियल, सो दैट्स व्हाई इट्स रेफर टू एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। Correspondent manages inward and outward correspondence, communicates with the members, directors, banks, insurance company, government authorities, and also with the customers. इनका जो है इनवर्ड मतलब कंपनी का जो भी बातचीत होता है उसमें भी वो मैनेज करती है। आउटवर्ड जो भी बैंक्स रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी रिलेटेड, गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का सब चीज़ों का देखभाल करना या देखना, उसके ऊपर इंस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ों का एक सेक्रेटरी को रोल प्ले करना पड़ता है। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर ensures timely legal compliance, performs statutory duties, maintaining books and register, filing returns and document as per the Companies Act 2013। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो भी लीगल कंप्लायंसेस है, वो सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर हो रही है कि नहीं, वो सब चीज़ों का चेक करना भी सेक्रेटरी का काम है। Conducting meeting handles formalities before, during, and after meetings. Preparing agenda, sending notices, preparing minutes. मतलब जो भी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो जिसको भी मीटिंग में इनवाइट करना है तो उसका एजेंडा क्या है, किस बारे में मीटिंग है, क्या क्या उसमें टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले, वो एजेंडा वो उनके मीटिंग के मेंबर्स को बताएगी, नोटिस देगी अगर कोई भी नोटिस से सेंड करना है उनको, और मिनट्स प्रिपेयर करना मतलब कि कितने टाइम का मीटिंग है, पूरा टाइम के साथ वो डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। जो सेक्रेटरी जो है वो एक्ट करती है, कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। जो भी लोअर स्टाफ है उनके बीच में अगर उनको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो सेक्रेटरी के पास पहले जाएंगे, फिर सेक्रेटरी वो पास ऑन करेगी हायर अथॉरिटीज़ को, जो भी मैनेजमेंट स्टाफ रहेंगे। ensures effective coordination of decision at all levels. Eighth, fulfillment of secretarial standards and audit. Ensures adherence to legal and procedural requirements, secretarial standards and audit check compliance. तो फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट मतलब ऑडिट जो है वो कंपनी का पूरा ओवरऑल चेकिंग करते हैं, पूरे उनके फाइल्स जो है इंश्योर करती, वो जो सेक्रेटरी है वो मेक श्योर करती कि वो सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है ऑडिट कंपनी को जो लगेगी वो चीज़ों को फुलफिल करे। वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाइज जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट में है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वो प्रोवाइड करेगी। सो दैट्स हेलो फ्रेंड्स, today we are going to learn about 11th standard commerce SP subject. The second topic we are going to continue for the types of secretary. So there are two types of secretary here, personal secretary and institutional secretary. So in institutional secretary, there are five types. That is secretary of a non-profit association, secretary of a cooperative society, secretary of joint stock company, secretary of government department, and other corporate bodies. So let's learn in detail about what is personal secretary and what are institutional secretaries. So, personal secretary. What are the roles of an personal secretary? Personal means appointed by the business individuals. Means any industrialist, a businessman, or a professional person can appoint as a personal secretary.
मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जो इंडिविजुअल्स है, मतलब कोई कंपनी नहीं है और वो अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी उस सेक्रेटरी के? टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस एंड हैंडल्स द रूटीन टास्क। ऑलरेडी हमने जो पहला वीडियो उसमें ड्यूटीज़ क्या क्या मतलब सेक्रेटरी के हैं वो उसमें से हमने गो थ्रू किया। अगर आपको नहीं पता है आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या क्या ड्यूटीज़ उसको असाइन की जाती है, मीटिंग्स कब कंडक्ट करना है, कितने मतलब नोटिस भेजना, सब चीज़ें वो हैंडल करते हैं। अपॉइंटमेंट्स हेल्प्स इंडिविजुअल फोकस ऑन प्राइमरी वर्क। जैसे कि ये कौन कौन लोग ऐसे सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं? डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा काम है और उनको एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए एक सेक्रेटरी को? नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री एंड गुड लैंग्वेज स्किल्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट स्किल्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो कंपनीज हायर करती है पर्सनल सेक्रेटरीज, उनके लिए ये। So definition is secretary appointed by an institution or an organization. That is the what will be the role in institutional secretary. हम पहला वाला टाइप पढ़ेंगे वो है secretary of a non-profit association. The role of the person is manages organization focused on social, educational, cultural or sports activities. Appointment elected management committee may be full-time or part-time, salary or the honorarium. एग्जाम्पल द रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। तो जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, जो मतलब ट्रस्टी जैसे सोशल एजुकेशनल के लिए जो चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी पर्सनल सेक्रेटरी जो मतलब सॉरी नॉट पर्सनल इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो उनको फुल टाइम भी रख सकते हैं या पार्ट टाइम भी, और सैलरी या तर एक छोटा सा अमाउंट दे के उनको इलेक्ट कर उन लोग अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है, जैसे कि जो लायंस क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, ये पार्ट टाइम जो वो सेक्रेटरीज जो है अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या मेंशन किया है? नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, फेमिलैरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बेसिक नॉलेज ऑफ फाइलिंग कंप्यूटर्स एंड करस्पॉन्डेंस। तो ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन की इनकी डिमांड नहीं है, तो मतलब बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए और सब चीज़ें उनको संभालने आना चाहिए, और उनको कैसे फाइल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फाइलिंग करना, संभालना, कंप्यूटर नॉलेज सब रिकॉर्ड रखना, वो उनका ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसे कि जो बिल्डिंग्स है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, वो लोग भी एक सेक्रेटरी रखते हैं, क्योंकि उनसे मैनेज सबके पास इतना टाइम नहीं रहता, तो एक सेक्रेटरी जो मैनेज करती है हर चीज़ें। तो रोल मैनेजेस सोसाइटी फॉर्म बाय द मेंबर्स टू प्रोवाइड सर्विसेज। अपॉइंटमेंट इलेक्टेड बाय मैनेजमेंट कमिटी, जो भी कमिटी रहेगी उस बिल्डिंग सोसाइटी की, वो लोग एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे जिसको सेक्रेटरी का पोस्ट दिया जाएगा। मे वर्क ऑन हॉनररी और सैलरी, मतलब फ्री में कर सकते हैं या सैलरी बेस्ड पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक्स, हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर स्टोर्स। जैसे कि बैंक्स हो गए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स, हाउसिंग सोसाइटीज, जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड बिल्डर्स बिल्डिंग्स हैं, उनको जो कमिटी मेंबर्स ने सेलेक्ट किया रहता है वो सेक्रेटरी के पोस्ट को हैंडल कर सके। कंज्यूमर स्टोर्स। और क्वालिफिकेशन के लिए नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे कि सेक्रेटरी को ग्रेजुएशन डिग्री मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब बेसिक डिग्री रहनी चाहिए। Now, the third type, the secretary of the joint stock company. So, as it's a joint stock company, so the secretary must be aware of all the rules and regulation of the Companies Act. ये सब चीज़ें उनका उनको नॉलेज होना चाहिए कंपनीज एक्ट में। मतलब क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा उनको। सो अपॉइंटमेंट लाइक अपॉइंटेड व्हेन द कंपनी इज फॉर्म्ड, जैसी कंपनी फॉर्म होती है तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं सेक्रेटरी को हम। वर्क्स अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेगुलेशन, उनको कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशन सब उनको नॉलेज होना चाहिए, एंड इंक्लूडेड इन द की मैनेजरल पर्सनल। So qualification must be a member of the Institute of the Company Secretary of India. ये certification उनके पास होना चाहिए. So next one is the Secretary of the Government Department. Role, administrative head of the ministry or the department, appointed head department like finance, defense, home in union and state government.
सो उनका जो रोल रहेगा वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहेगा। जो गवर्नमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट बड़े एम्प्लॉयज़ है, मिनिस्टर्स है, उनके लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी रहती है जो इंस्टीट्यूशनली अपॉइंटेड रहते हैं लोग। सो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जैसे कि हेड डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, उनमें भी एक एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। और उनका क्या क्वालिफिकेशन रह सकता है? ग्रेजुएशन डिग्री, मस्ट पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन के लिए आईएएस, जो कि एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस की उनको एग्जाम मस्ट बी पास, देन ओनली द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोस्ट में उनको रखा जाएगा। So, as we have completed the types of secretary, now we are going to continue with the functions of the secretary. What all secretary have to perform, मतलब क्या उनका role रहेगा? Perform clerical and the office responsibility essential for efficient functioning of a employer or organization। मतलब उनका रोल क्या रहेगा, जैसे कि वो क्लरिकल जो भी वर्क रहेगा वो, और ऑफिस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहेगी, मतलब उनको सारे ड्यूटीज ये परफॉर्म हुए या करवा के लेना है लोगों से, वो उनका ड्यूटी है। और जैसे कि उसमें फर्स्ट उनका फंक्शन है वो है करस्पॉन्डेंस। उसका क्या मतलब है? इट्स मैनेजेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, replies to the inquiries from outsider government department, other stakeholders, maintains various organization record। तो उनका रोल क्या है? इनवर्ड, मतलब जो भी मेल्स आते हैं कस्टमर से, जो भी गवर्नमेंट जो भी मेल्स आते हैं उनका रिप्लाई देना उनका काम है। आउटसाइडर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी के लिए आई है, इंक्वायरी, सो ये सब चीज़ों का देख रेख करने का काम है उनका, ये करस्पॉन्डेंस में आता है। सेकेंड पॉइंट इज द ऑफिस मैनेजमेंट, ओवरसीज द ऑफिस रूटीन एफिशिएंसी। जो रूटीन जो फाइलिंग करना है, जिस पे डॉक्यूमेंट्स में मीटिंग अरेंज करना है, ये सब उनका ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आएगा। सुपरवाइजर्स एंड कंट्रोल द स्टाफ, गाइड, ट्रेन्स, प्रमोट्स एंड ट्रांसफर द ऑफिस स्टाफ। ट्रेनिंग से लेके हर एक चीज़ उनको देखना है। Reception functions, attends to telephone calls and the visitors, handles inquiries and fixes appointments। रिसेप्शन पे रिलेटेड, मतलब जैसे कि रिसेप्शन पे कोई जो कोई कस्टमर है या कोई उनके बॉस से मिलने आए हैं, तो वो सब चीज़ों का इंक्वायरी लेना, उनके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना, टेलीफोनिक कॉल्स को अटेंड करना, जो भी विजिटर है उनको देखना। Financial institution manages banking transactions, maintains books of accounts, monitors the receipts and payments, provide financial information to employer, management, banks and government। फाइनेंशियल फंक्शंस में क्या आता है? जैसे कि बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बुक ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है या सब बराबर जा रहा है कि नहीं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो जो पेंडिंग है, देना है, जो भी है वो सब लेन देन का काम में भी उनको सब आइडिया रहता है और ये चीज़ें उनको फॉलो करनी है। जैसे कि एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक्स, गवर्नमेंट, सारे रिलेटेड। Arranging meetings organizes meetings between employer and other parties। उसको मतलब उसका रोल है सेक्रेटरी का, जैसे कि उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि मीटिंग्स है, कोई मीटिंग अरेंज करने बोला है उनको एम्प्लॉयर या अदर पार्टीज के बीच में, कोऑर्डिनेट जनरल बोर्ड एंड मैनेजिंग कमिटी मीटिंग्स, ड्राफ्ट नोटिस, एजेंडाज एंड मीटिंग माइनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब सारी रिक्वायरमेंट जब मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उनको फुल नॉलेज होना चाहिए मीटिंग किसके बारे में है। और वो मतलब जब भी वो एजेंडा मतलब मीटिंग के लिए कॉल करती है तो उसको एजेंडा और नोटिस सब उनको इंफॉर्मेशन देना चाहिए। नेक्स्ट इज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन, ensures compliance with applicable laws। जैसे कि स्टैट्यूटरी फंक्शन में क्या आता है? उनको इंश्योर करना चाहिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के, मतलब फुल नॉलेज होना चाहिए कि सब इनकम टैक्स एक्ट, स्टैम्प एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में कि जीएसटी पे हुआ है कि नहीं, इनकम टैक्स का फाइल हुआ है कि नहीं, वो सब चीज़ों का देखना उनका काम है। Assistance in formulating policies, collects statistical data and information, support management in policy formation। मीन्स जो भी डेटा है, मतलब डेटा एंड इंफॉर्मेशन उनके पास रहना चाहिए, कलेक्ट करके रखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को। कभी उनको कोई सी चीज़ की मतलब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उसको उनको फुल नॉलेज होना चाहिए। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सप्लाइज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू
मैनेजमेंट, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन उनको किया जाता है तो उनके पास उसका आंसर मतलब ऑलमोस्ट रहना चाहिए ही। मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेरीज हो सकती है, बैंक्स के रिलेटेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर्स के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, कोई भी उनके पास सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, assist in appointing employees, distribute office work, supervises, trains and promotes the staff, maintains statutory books। उनका काम क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करना, मतलब अपॉइंटमेंट करना एम्प्लॉयज़ के, ऑफिस के वर्क, जो भी न्यू मेंबर्स आए उनको ट्रेन करना, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी ऑफिस रिलेटेड वर्क है उनमें सब में उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। So now we are going to start with the qualities of a secretary. What all qualities must a secretary must have? So as we know that essential quality beyond the academic qualification, the qualification of a secretary must be a qualified secretary, क्योंकि उसके letter drafting बोलिए बहुत सारे काम है जो educational related होता है. So first point we are going to discuss about the accuracy. Accuracy का मतलब है correctness, एकदम perfect. सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है एक्यूरेसी का, वो है करेक्टनेस इन वर्क। और क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, एसेंशियल फॉर टास्क लाइक ड्राफ्टिंग लेटर्स, रिकॉर्डिंग मिनट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, क्वालिटी वन ऑफ द आइडियल क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब जैसे कि लेटर ड्राफ्ट करना है, रिकॉर्डिंग करना है, जो भी बॉस उनको बोल रहे हैं ये मीटिंग अरेंज करो, ये सब चीज़ का उन पे उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। Adapting. Adapting means what? Ability to adjust in the changing situation. Adapt कर लेना, जो जैसा भी सिचुएशन है उस चीज़ों को एबिलिटी मतलब एडजस्ट होने में उनको टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से वो सारा नॉलेज उनको गेन होना चाहिए कि कंपनी में मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ज्वाइन किया है उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या कैसे कैसे उसको एडजस्ट होना है वहाँ पे। जैसे कि चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट पॉलिसीज, कोई नई पॉलिसी आ रही, कोई नया गवर्नमेंट आ रहा है तो उसमें वो अडेप्ट हो जानी चाहिए। कॉपरेटिवनेस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपरेटिवनेस, यहाँ पे विलिंगनेस टू असिस्ट अदर्स, कॉपरेट करना, सबके साथ में मिलजुल के रहना, मतलब हर जगह लड़ाई झगड़े से काम नहीं होता है, तो कॉपरेट करना, जैसे कि मीडिएटर का काम, जैसे कि मैनेजमेंट एंड द स्टाफ, अगर स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है तो वो सेक्रेटरी के पास पहले आएंगे, फिर वो जाके हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। सो बेनिफिट्स आर fosters team spirit and the sense of togetherness. Always the secretary must have this policy of sense of togetherness. Fourth is courtesy, politeness and kindness. Creates a positive impression about the employer and the organization. जैसे secretary जो एक face है organization का, अगर वो polite है, kind है, तो मतलब इससे क्या होगा, positive impression आएगा employer पे भी और organization पे भी। Initiative, taking voluntary efforts to accomplish tasks. Secretary should make decision on behalf of employers when they are absent. अगर ऐसा होता है कि कभी कभार कोई चीज़ें अगर होता है कि कोई पर्सन एब्सेंट है और उसका काम जो है वो बहुत अर्जेंसी में चाहिए, तो शी शुड बी वेरी मतलब शी और ही शुड बी वेरी टेकिंग दैट इनिशिएटिव। उनको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सेक्रेटरी शुड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर उनके बॉस एब्सेंट है तो वो एबल रहनी चाहिए कि वो डिसीजन वो ले पाए उस टाइम पे अगर वो एब्सेंट है। लीडरशिप, एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट। लीडरशिप क्वालिटी जो एक पर्सन में होनी चाहिए, जो गाइडेंस दे पाए, प्रॉपर एडवाइस, इंस्पायर कर पाए, मोटिवेट कर पाए जो एम्प्लॉयज है। क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड फॉस्टर इफेक्टिव मैनेजमेंट, इससे क्या होगा, टीम स्पिरिट बनेगी और सब मिलजुल के काम कर सकते हैं। Loyalty, faithfulness to the organization, protects confidential information and priorities organization goals। मेन सेक्रेटरी का जो रोल है वो इंटरनल चीज़ों को बाहर नहीं बताना है, तो मतलब लॉयल रहना चाहिए उनके ऑर्गेनाइजेशन से। सो इससे क्या होगा, वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रायोरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो अचीव कर लेंगे। Orderliness, systematic approach to work that makes ensures tasks are completed in proper order and on time। ये वो चेक करते रहना चाहिए उनको कि जो भी कंपनी में टास्क दिया गया है जो भी पर्सन को, वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। प्लीजिंग पर्सनालिटी, positive mannerism, good temper and calm approach। Importance, they enhances interaction and accept challenges gracefully।
तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव मैनरिज्म, अच्छा मैनर्स है, गुड टेम्पर, मतलब बहुत गुस्से में नहीं रहते, कामली अपना काम करवा ले। और इससे क्या होगा, इंटरेक्शन चैलेंजेस, मतलब जो भी चैलेंजेस है वो पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। नॉलेज सीकर, कंटिन्यूअस अपडेट ऑफ नॉलेज, उनको कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहना चाहिए नॉलेज, हर एक चीज़ का उनको नॉलेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता ये मेरा डिपार्टमेंट है, मुझे इसका नॉलेज की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ में उनका नॉलेज 101% होना चाहिए। पंचुअलिटी, so adherent to time creates a good impression and reflects good time management। हमेशा पंचुअल रहना चाहिए, लेट आना, लेट जाना या जो भी है, पंचुअलिटी में काम लेट से करना, ये सब नहीं होना चाहिए। साउंड जजमेंट, एबिलिटी टू मेक करेक्ट डिसीजन, एक्सेस इस सिचुएशन evaluates a subordinate परफॉर्मेंस। सो साउंड जजमेंट का क्या मतलब है, एबिलिटी टू मेक, अगर कोई एब्सेंट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे एबल रहने चाहिए करेक्ट डिसीजन लेने में। टैक्टफुलनेस, हैंडलिंग सिचुएशन वाइजली एंड सेंसिबली, अगर कोई कंपनी पे जैसे कि अगर बॉस अवेलेबल नहीं है तो वो एकदम ऐसा टैक्टफुली, मतलब वो सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए, वाइजली हैंडल करना चाहिए। एसेंशियल फॉर मैनेजिंग डाइवर्स इंटरेक्शन एंड सिचुएशन। सो आप, ये वीडियो एंड होता है यहाँ पर। जैसे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर ये आंसर्स लिख रहे हो या एग्जाम में अपने लिख रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स को आप यूज करके मर्ज करके आप आंसर्स को लिख सकते हैं। सो दिस वीडियो एंड्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।